अगर आप आज भी सोच रहा हूं बोलकर डिसीजंस टाल रहे हो तो सच मान लीजिए आप सोच नहीं रहे हो, आप डर रहे हो। थिंक अबाउट इट। हम रेस्टोरेंट में मेन्यू बंद करके वेटर से कहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए और वो 15 मिनट निकल जाते हैं। अगर एक प्लेट चूज करना इतना भारी होता है तो करियर या रिलेशनशिप उसका क्या। मैं हूं माइंडसेट कोच डॉक्टर योगिता। टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंफ्यूजन, वी आर ब्रेकिंग इट विद आवर स्पेशल गेस्ट मीना कर्मकर। मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो डिसीजंस के बाद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। हम कहते हैं कि आई एम थिंकिंग, पर हम सिर्फ बच रहे होते हैं। हम जब फैसला नहीं लेते हैं तो क्या होता है आपको पता है? हालात या दूसरे लोग हमारी जगह हमारे फैसले लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लैरिटी का सफर मीना जी के साथ। वेलकम मीना जी। शी इज एन ऑथर एंड सेल्फ ग्रोथ कोच जो मानती हैं कि सक्सेस हसल से नहीं, इनर अलाइनमेंट से आती है। उनका प्रोग्राम पहचान का सफर प्रोफेशनल्स और विमेन को बर्नआउट से बाहर लाकर पर्पस के साथ जीना सिखाता है। आज हम केओस वर्सेस क्लैरिटी का फर्क समझेंगे। मीना जी की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। वेलकम मीना जी अगेन। Thank you, Yogita, for inviting me for this wonderful talk. थैंक यू। And surely we'll try to answer from my personal experience and with the simplicity to लोगों को अच्छे से समझ में आए और जो मैंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया उससे उनको किसी को शायद हेल्प मिल जाए। एग्जैक्टली मैम, डेफिनेटली मिलेगा। मैं बिना देर के शुरुआत करती हूँ। हमारे ऑडियंस को वेट नहीं करवाते हैं कि लोग परफेक्ट आंसर ढूंढते रहते हैं, जबकि क्लैरिटी का मतलब परफेक्शन होना होता ही नहीं है, एक्सेप्टेंस होता है। मीना जी, आपने पहचान का सफर में इतने लोगों को बर्नआउट से निकाला है, उनके लिए कंफ्यूजन का रूट कॉज क्या था? कंफ्यूजन तब होती है आपको जब आपको ये नहीं पता होता कि ये कंफ्यूजन है क्यों। इट मीन्स क्लैरिटी नहीं है उसके माइंड में। तो जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी होती है। तो उनको वहां वो क्लैरिटी देना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें रास्ता देखने के लिए जाना तो है बट मुझे रोड नहीं पता है, तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए और कोई मुझसे ये कंफ्यूजन में है कि मुझे करना क्या है, आई ट्राई टू बिकम अ गूगल मैप टू गिव दैट क्लैरिटी टू देम। And here, Google Map is our counselor, coaches, trainers. Am I right? एब्सोल्युटली। Yes. बहुत अच्छा आपने ये हमारे ऑडियंस को समझा दिया कि क्लैरिटी नहीं होने की वजह से वो लोग नेविगेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। व्हाट इफ वाली लूप, ये जो जेल होती है व्हाट इफ वाली, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, एंड व्हाट इफ चलता रहता है। मैंने देखा है कि जब बिल्कुल स्टक होते हैं ना, तो बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करते हैं और डर जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब ये प्रोग्रेसिव स्टेप लेने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि वो जो डर है ना वो हर एक स्टेप के साथ दूर होता जाए। आपने पर्सनल लाइफ में जब स्टक फील किया तो आपने कैसे पहला स्टेप लिया मीना जी? देखो, मैं हमेशा से ही मानती हूँ, जब भी हम पहला स्टेप नहीं ले पाते हैं ना, उसके पीछे पहला तो क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, मुझे ना एक डर सताता है अंदर। वो डर ये होता है कि अगर मैंने लिया तो उस क्या ये मेरी इमेज जो अभी तक मैंने बनाई है कहीं टूट तो नहीं जाएगी। तो इंसान अपने आप से ही डरता है पहला स्टेप उठाने में। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर देखो, बच्चे जब पहला स्टेप उठाता है ना, उसको अपने आप से डरता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो वैसे ही ना, हम कितने भी एक्सपर्ट और कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, किसी भी चीज को जब भी हम फर्स्ट टाइम करने जाते हैं, जब हम फर्स्ट स्टेप उठाते हैं ना, तो मुझे वही बात याद आती है कि बचपन में जब गिरने से बच रहे थे तो कई लोग हंसेंगे, है ना। तो वो इमेज टूटने का डर, वो जो अंदर होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। वो छोटे बच्चे के पास भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वही सही बड़े कहा। रह के हमारे पास भी होता है। बिल्कुल, वो शायद और बड़ा हो जाता होगा। जो रहते बचपन में रहते छोटा जैसे होता जैसे था। हम बड़े रहते हैं ना, तो हम रिस्क लेना कम करते चले जाते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे रहते रहते तो फिर भी हम अपने इमेजेस को इग्नोर कर सकते हैं, अपने इमेज को। बट बड़े होते होते ना, हमारी एक आइडेंटिटी, एक अपनी एक इमेज बन चुकी होती है। अब उससे हमें डर लगता है कि अगर हम कहीं फेल हो गए या कुछ नहीं कर पाए, तो वो आइडेंटिटी और इमेज ना, वो आपको डराती है और वो आपको पहला स्टेप उठाने से या कोई भी नया काम करने से रोकती है।
बिल्कुल सही, बहुत शानदार। और मेरे को लगता है कि शायद जो बड़े होते होते हम एक रोग पाल लेते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, ये रोग भी हमें अरे रोकता है कि हमें स्टेप लेने पे से सोचना पड़ता है, डर लगता है। सो आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो अ रीजन। बहुत बढ़िया आपने समझाया। सो हम अक्सर एडवाइस बाहर ढूंढते हैं, वैलिडेशन, और उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़े तो भी देते हैं। पर जब तक इनर अलाइनमेंट नहीं होती, बाहर की एडवाइस सिर्फ शोर को बढ़ाती है और शोर पैदा कर देती है। तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रैक्टिस और प्रोसेस। तो आज का टेक करेक्ट। अवे मीना जी के साथ, मेरे साथ जो रहा, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि मीना जी, आपका यहाँ तक का सफ़र, जिसमें कोई एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से आपको बहुत डिले करना पड़ा हो, या उसने बहुत डराया हो, उस डिसीजन को लेने से पहले आप बहुत डरे हों। सो इफ़ यू वांट टू शेयर प्लीज़ फॉर आवर ऑडियंस। श्योर। देखो, सबको डर लगता है तो मुझे भी लगता है। मैं भी वही नॉर्मल इंसान हूँ। बिल्कुल। राइट। सो जब सबसे पहला डर, जब मैंने अपना कोचिंग जर्नी शुरू किया, तो क्या है, आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहे हो, पार्लरली आप सोच रहे हो अपने लिए लोगों को हेल्प करने के लिए कोचिंग कुछ शुरू करना चाहते हो, तो ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसा सोचेंगे ऑफिस वाले। सो मैंने कम से कम ऑलमोस्ट एक साल यही सोचने में निकाल दिया कि पता नहीं ऑफिस के लोग कैसा समझेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे आसपास के रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि नौकरी रहते हुए क्यों कर रही है ये। फिर मुझे लगा कि ये डिसीजन तो मैंने लिया है, करना तो मुझे ही है एट लास्ट, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करके देखूं क्या होता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो ट्रायल, कहते हैं ना, जब आप लर्निंग मोड में होते हो तो ट्रायल लेते हो ना पहले, गाड़ी बिल्कुल। चलाने के लिए भी सीखते हो। बिल्कुल। तो वो ट्रायल मोड पे मैंने सबसे पहला स्टेप जो उठाया, वो सबसे पहला ये उठाया कि मैंने अपने लिंक्डइन का सारा प्रोफाइल जो है वो चेंज कर दिया। वाह। सो मैंने वहां अपने आप को एज अ वर्किंग प्रोफेशनल नहीं, एज अ कोच और एज अ ऑथर दिखाना शुरू किया। आई थॉट कि मेरे को यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जहां से लोगों को पता लगे, थ्रू सोशल मीडिया। ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप आई टुक टू किल माई दिस कंफ्यूजन एंड फियर, कि पहले, सबसे पहले ना सोशल मीडिया प्रोफाइल पे डिक्लेयर कर दो। वाह। तो वो मुझे एक साल लगा इट्स अ सोच लॉन्ग सोच के जर्नी। करने में, और एक दिन जब मैंने कर लिया, सो घर से भी सुना कि पता लगा कहीं तुम्हारी नौकरी चली गई तो क्या होगा। फियर, अगेन फियर। अगेन फियर। देखो, यस। आसपास के लोग हमेशा से आपको फियर में डालेंगे, एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं फियर में जब डालते हैं लोग तो हम डर जाते हैं, बट नहीं, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, जब आपके पास क्लैरिटी होती है, तो फिर कोई भी आपको डर सताता नहीं है। सो मेरे को एक ही बात समझ में आई, लाइफ का अब तक का जितनी भी जर्नी मैंने जी है, वो ऊपर वाले ने, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, ऊपर वाले ने जितने दिन जहां दाना पानी लिखा है उतने दिन तो मेरा चलना ही है। चाहे वो इस कंपनी में हो, चाहे किसी पर्सन के साथ हो, चाहे वो कोचिंग जर्नी हो, बहुत कोई भी बढ़िया। जर्नी हो। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली अपने हस्बैंड से कि टिल देन तक हम मेरे बच्चे बड़े हो गए, हमें ऐसा कभी फील नहीं आया, और आई एम श्योर अगर ऐसा यहाँ तक ही मेरी लाइफ लिखी होगी या मेरी जर्नी इस कंपनी में लिखी होगी, तो मैं तब तक ही इस कंपनी में काम करूंगी। तो मैं अब डर के जीना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर बचपन से एक जो डायलॉग है ना, वो हमेशा वो एंकर करता है कि मीना तुझे रिस्क से ही इश्क है, अरे वाह। तो डर मत। बहुत तो बढ़िया। वो जब जब मुझे एंकर करता है ना, तब तक मुझे बार बार वो जताता है। तो जब भी मुझे डर लगता है ना, तो आई टॉक माई सेल्फ एंड अगेन एनकरिंग दैट एंड ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दैट फियर। हाँ, डर तो मुझे भी बहुत लगा था, बट वो बहुत मेरा ही, था, बहुत ही वो मेरा बढ़िया। ही था, किसी का नहीं था। ट्रू। उसके सो बाद जो अप्रिसिएशन मुझे मिला है आज तक, इतने सालों में ऑफिस में, जो आइडेंटिटी अलग से क्रिएट हो गई है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो वो हम, वही बोला ना, क्लैरिटी नहीं है इसलिए डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, इमेज क्या रहेगी। बट जब आप उसको पार कर लेते हो तो आपको लगता है ये तो कुछ था ही नहीं, मैं ऐसे ही डर रही थी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर मैम। और आपकी लाइन, मतलब मैंने भी आज अपने मेंटल स्क्रिप्ट बना ली अपनी, कि इस क्या, रिस्क से इश्क, तो वो हाँ तो ले लेना। हाँ, अगर मुझे आगे रिस्क बढ़ना से है, ही इश्क ग्रोथ। है। यस। ग्रोथ अगर हमें लेनी है तो फिर हमें रिस्क से इश्क तो करना ही पड़ेगा।
बहुत ही करेक्ट। सुंदर। सो आज का टेक अवे मैम का यही रहा कि कंफ्यूजन जो हम हमारे अंदर चलता है या हमारे फियर्स जो हमारे अंदर होते हैं, वो सिर्फ सोचने से ख़त्म नहीं होते हैं। उसके लिए जिस तरह से मीना मैम ने एक्शन लिया, सोचा नहीं, छोटा सा स्टेप लिया कि सोशल मीडिया में मैं अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेती हूँ, इसी तरह के छोटे छोटे स्टेप के साथ हम सोचते रहने से नहीं, एक्शन लेके हमारे उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और क्लैरिटी अपने आप मिलती जाएगी। सो यूज सिर्फ एक्शन से ही दूर किया जा सकता है, दैट लाइन। कि आज का मंत्रा भी हमारा यही होगा कि कंफ्यूजन को एक्शन से दूर करो, सोचने से नहीं। एंड थैंक यू सो मच मीना मैम, सो वंडरफुली यू आर शेयरिंग एवरीथिंग। आज एक लास्ट सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मीना जी, आपने ये जो रिस्क ली, जो रिस्क से इश्क किया, तो उसके पीछे आपको फैमिली सपोर्ट या और किसी का सपोर्ट या एनवायरमेंटल सपोर्ट ये रहा, या इसके बिना भी आपने ये काम किया? नहीं, मैं बोलूंगी मुझे हमेशा मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा। एंड मेरे सपोर्ट पिलर मेरे डॉटर्स हैं। अरे वाह, सो ठीक है। नाइस। सो कहीं अगर मेरे हस्बैंड मुझे पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो उनको खींच के कहती है नहीं मम्मा को करने दो। क्या क्योंकि बात उनके है। दिल में बहुत सारे जो भी चीजें हैं ना, वो हमारे लिए कुछ करना चाह रही है। वो अब इतने साल हमारे लिए किया, अब उनको अपने लिए भी करने दो। सो उनको करने दो वो जो करना चाह रही है। सो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो मेरी फैमिली है। वन इज माई फैमिली एंड सेकेंड माई कृष्णा। वाह, दैट्स ग्रेट। These two people actually always supported me a lot like anything. मैं उनके बिना कुछ हुई नहीं। मैं अगर आज आपके सामने हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से हूँ। सो ट्रू, सो ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच मीना मैम, इट्स वेरी वेरी नाइस दैट अगर उसका ऊपर वाले का साथ हो, फैमिली इतनी प्यारी हो, तो आगे तो बढ़ना ही है। नो इश्यूज। सो आपने बहुत सारी क्लैरिटी इस इस क्योटिक जो टॉपिक था हमारा, इस क्योटिक टॉपिक में बहुत सारी स्टिलनेस और क्लैरिटी हमको दी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। सो अगर आप भी ऑडियंस किसी डिसीजंस को डर की वजह से टाल रहे हो, तो रुको। हाँ, रुको और सोचो कि क्या क्लैरिटी मिल सकती है नेक्स्ट स्टेप लेने से। तो रुकते नहीं रहना है, अपने आप को रोकते नहीं रहना है, पॉज लेना है, क्लैरिटी ढूंढनी है और आगे बढ़ना है, जिस तरह मीना मैम ने आगे अपने आप को आगे बढ़ाया। सो मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क भेजूंगी, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे क्लैरिटी, ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर से शेयर करो जो हमेशा कल बताऊंगा या करता हूँ ऐसा कहता है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस अपने आप और टाइम पर लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्लियर, स्टे रिस्पॉन्सिबल। अलविदा। थैंक यू सो मच मीना मैम। थैंक यू योगिता, थैंक यू।